सत्य के साथ। देवभूमि उत्तराखंड अद्भुत और अनोखी कहानियों से भरी पड़ी है। यहाँ वीर गाथाओं और शानदार शख्सियतों की बेमिसाल कहानियों की लंबी श्रृंखला है। पहाड़ की वादियों में कुछ ऐसी गुमनाम कहानियां भी हैं जो आज की नई पीढ़ी को जरूर पढ़नी चाहिए। एक ऐसी ही कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो शुरू होती है उत्तराखंड के जिला पिथौरागढ़ के आसपास के इलाके से। यहीं देश की आज़ादी से पहले देव सिंह बिष्ट नामक एक शख्स अपनी छोटी सी दुकान में घी बेचा करते थे। 1906 में क्यूतड़ गांव में ही देव सिंह के घर उनके इस असाधारण बेटे ने जन्म लिया। देव सिंह ने बड़े प्यार से अपने बेटे का नाम दान सिंह बिष्ट रखा। देव सिंह का ये बेटा बचपन से ही एक तेज बुद्धि का बालक था। परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था, शायद इसीलिए पढ़ाई के बजाय बच्चे ने काम करना ही सही समझा। उस वक्त दान सिंह की उम्र यही कोई 12 साल की रही होगी जब उन्होंने लकड़ी का व्यापार करने वाले एक ब्रिटिश व्यापारी के साथ बर्मा जाने का फैसला किया। यहाँ रहते हुए दान सिंह ने लकड़ी व्यापार की बारीकियों पर विशेष ध्यान दिया और इस व्यापार के बारे में खूब नॉलेज इकट्ठा की। बर्मा से लौटने के बाद उन्होंने अपने पिता के साथ घी बेचने का काम किया, क्योंकि दान सिंह इतने मजबूत परिवार से नहीं थे कि आते ही अपना व्यवसाय शुरू कर दें। दूसरी तरफ दान सिंह के दिल और दिमाग से बिजनेस शुरू करने का जुनून भी नहीं उतरा था। इसी बीच उनके पिता ने उनके साथ मिलकर एक ब्रिटिश कंपनी से बैरीनाग में एक चाय का बागान खरीद लिया। दान सिंह की उम्र भले ही उस वक्त कम थी, मगर उनके हौसले बेहद बुलंद थे। इन्हीं हौसलों के दम पर उन्होंने इस चाय बागान की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। उन दिनों जो चाय चीन में उगती थी, वैसा स्वाद पूरे विश्व में किसी और देश की चाय का नहीं था। उन्होंने सबसे पहले इस बात की जानकारी हासिल की कि चीन में चाय तैयार करने में किस प्रकार की प्रक्रिया प्रयोग होती है। इस प्रक्रिया को सीखने के बाद उन्होंने इसी के आधार पर अपने चाय का उत्पादन शुरू किया। गजब बात यह रही कि दान सिंह ने चीन से ही सीखकर चाय के व्यापार में चीन को ही निचले पायदान पर ला दिया। एक समय ऐसा आया जब बैरीनाग की चाय के जायके की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी। गरीबी के दौर से गुजर रहे इस देश में उन दिनों जमींदारों और अंग्रेजों का राज था। ऐसे गुलामी के दौर में इस शख्स ने अपनी मेहनत से लकड़ी समेत अन्य व्यापारों के जरिए दुनिया भर में नाम कमाया। चाय के व्यापार में सफल होने के बाद उन्होंने 1924 में ब्रिटिश इंडियन कॉर्पोरेशन लिमिटेड नाम की कंपनी से शराब की भट्टी खरीद ली, जहां उन्होंने अपने पिता और अपने लिए बंगला, कार्यालय और कर्मचारियों के रहने के लिए आवासों का निर्माण करवाया। इस इलाके को बाद में बिस स्टेट के नाम से जाना गया। किंग ऑफ टिम्बर के नाम से मशहूर हुए दान सिंह अविभाजित भारत में जम्मू कश्मीर, लाहौर, पठानकोट से वजीराबाद तक लकड़ी की बल्लियों की विशाल मंडियां स्थापित करने के बाद अपने लकड़ी व्यापार को कश्मीर से लेकर बिहार और नेपाल तक फैलाया। अपने व्यापार द्वारा उस समय उन्होंने उत्तराखंड के साथ साथ देश के अन्य क्षेत्रों के तकरीबन 6000 लोगों को रोजगार भी दिया। देखते ही देखते घी बेचने वाले का बेटा दान सिंह बिष्ट अब दान सिंह मालदार बन चुका था। उन्होंने धीरे धीरे पिथौरागढ़ के अलावा टनकपुर, हल्द्वानी, नैनीताल, मेघालय, असम तथा नेपाल के बर्दिया और काठमांडू तक में अपनी प्रॉपर्टी खरीद ली थी। अपनी इस अमीरी को उन्होंने सिर्फ खुद के ऊपर ही नहीं खर्च किया, बल्कि इसकी मदद से उन्होंने अपने नाम के साथ दानवीर भी जोड़ लिया। जन कल्याण के लिए उन्होंने कई स्कूल, अस्पताल और खेल के मैदान बनवाए थे। स्कूलों की बहुत कमी के कारण लोग अपने बच्चों को पढ़ाने पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। तेज बुद्धि के बच्चे भी स्कूलों की दूरी के कारण पढ़ नहीं पाते थे। ऐसे में दान सिंह ही थे जो आगे आए और इस समस्या पर ध्यान दिया। उन्होंने 1951 में नैनीताल वेलेस्ली गर्ल्स स्कूल को खरीदकर इसका पुनः निर्माण कराया और अपने पिता स्वर्गीय देव सिंह बिष्ट के नाम से यहाँ एक कॉलेज की शुरुआत की। स्कूल बनवाने के बाद उन्होंने स्कूल के पास की जमीन खरीदकर एक खेल का मैदान भी बनवाया। ये वही मैदान है जिसने अनेक ऐसी प्रतिभाओं को जन्म दिया जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की। इसके अलावा उन्होंने अपनी मां के नाम पर छात्रों के लिए एक छात्रवृत्ति देने वाले ट्रस्ट की शुरुआत की, जिसे श्रीमती सरस्वती बिष्ट छात्रवृत्ति बंदोबस्ती ट्रस्ट के नाम से जाना गया। दान सिंह ने बहुत धन संपत्ति अर्जित की, बहुत दान किए, लेकिन आज उनके नाम से ज्यादा लोग परिचित नहीं हैं। इसकी वजह यह है कि उनके निधन के बाद उनकी संपत्ति को संभालने वाला कोई न बचा और ना ही उनके जीते जी आजाद भारत में उन्हें किसी तरह की सरकारी मदद मिली। मालदार दान सिंह बिष्ट 10 सितंबर सन 1964 में इस दुनिया को अलविदा कह गए। कुमाऊं के इस उभरते बिजनेसमैन का बिजनेस देश ही नहीं बल्कि ब्राजील तक में विस्तार लेने लग गया था। अंग्रेजी हुकूमत ने भी उनकी व्यापार कुशलता को सम्मान दिया, लेकिन भारत की आजादी के बाद अपनी ही देश की सरकार ने उन्हें कम आंका। दान सिंह बिष्ट के कोई बेटा नहीं था और उनकी बेटियां कम उम्र की थी, जिस वजह से उनके बाद उनकी कंपनी DS बिष्ट एंड सन्स की जिम्मेदारी उनके छोटे भाई मोहन सिंह बिष्ट और उनके बेटों ने संभाली।
लेकिन किसी में भी दान सिंह जैसी व्यापारिक कौशलता नहीं थी, जिस वजह से उनका खड़ा किया हुआ विशाल व्यापार साम्राज्य सिमटता चला गया। आज भले ही दान सिंह मालदार का नाम बहुत लोग नहीं जानते, भले ही उनका साम्राज्य खत्म हो गया हो, लेकिन उन्होंने जो जन कल्याण किए उनके द्वारा आज भी उन्हें याद किया जाता है और आज भी उन्हें लोग सम्मान देते हैं। सत्य के साथ